ओम शांति। करण भाई क्लास 7 दिसंबर। ठीक है। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो या पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थ मीन्स हम जो मेहनत कर रहे हैं ना ज्ञान में आगे बढ़ने की, खुद को कन्वर्ट करने की, तो वो मीन्स तीव्र मीन्स स्पीड से कर रहे हो या हल्के कर रहे हो। संकल्प में भी माया से हार ना हो, उसे कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी। मतलब हम तो हार जाते हैं ना माया के आगे, विकार क्रोध गुस्सा सब हैं, तो हम तो तीव्र पुरुषार्थी नहीं हैं। वो शुद्ध संकल्पों से मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। मतलब हम जो बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, तो बाबा के ज्ञान को अगर हम बिजी रखेंगे उसमें खुद को, तो दूसरे संकल्प नहीं आएंगे ना। यही संकल्प मन में रहे, जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो। मतलब कहते हैं ना, बाबा को, बाबा की मुरली को रखो मन में बुद्धि में, तो और कोई चीज़ आएगी ही नहीं ना, पूरा भरा हुआ होगा ना बाबा के ज्ञान से। इतना अपने को बिजी रखो। मन को बिजी करने का तरीका क्या है? पूरे प्रयोग में नहीं लाते हम, तो व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। ठीक है। एक तरफ हम बिजी रखने से दूसरी तरफ स्वयं छूट जाता है। मतलब एक तरफ हम बुद्धि को बाबा के काम में बिजी रखेंगे तो दूसरी चीजें नहीं आएंगी, और अगर हमने दूसरी चीजों का सोचा तो बाबा नहीं रहेंगे। इस अभ्यास के बाद माया नहीं आ सकती। कौन सा अभ्यास? चलते फिरते निरंतर हमें क्या पक्का करना है? मैंने बाबा को अपना हाथ थमा दिया। दिल से महसूस करो, मेरे को तो सोचने की भी जरूरत क्या। मेरी हार तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मन में व्यर्थ चलना बिल्कुल बंद। सर्वशक्तिवान बाबा निराकार शिव जिनका साथी हो, जिनको विश्वास हो, वो व्यर्थ क्यों सोचेंगे जब हाथ भगवान को दे दिया। मतलब सारी चिंता फिक्र बाबा करें। हम तो बाबा का हाथ पकड़ के, जैसे नहीं छोटा बच्चा अपनी मम्मी पापा का हाथ पकड़ के कितना निश्चिंत हो जाता है, तो वैसे हमें होना है। दिल फील दिल के फील की आवाज़ जो होगी ना, मतलब दिल से अगर हम बाबा को पुकारेंगे तो बाबा तक बहुत पहुँचेगी। फील किया और शक्ति आ गई। मंथन करने के लिए बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। मंथन मीन्स मुरली के ज्ञान के पॉइंट्स का बार बार सोचना, उस पर थिंक थॉट करना। ठीक है। समय की रफ्तार तेज है या पुरुषार्थ की रफ्तार तेज है? मतलब हम स्पीड से खुद को कन्वर्ट कर पा रहे हैं या वक्त जल्दी गुजरा जा रहा है? समय कभी किसी बात को रिपीट नहीं करता, बाबा कहते हैं। पुरुषार्थ की कमी में बीती को बीती समझ हर सेकंड उन्नति लेते जाओ, तो समय के साथ तेज बढ़ सकोगे। मतलब पास्ट के बारे में हम सोचेंगे तो पीछे रह जाएंगे ना। जो बीत गया, फुल स्टॉप। बाबा कहते हैं आगे बढ़ो। ठीक है ना, तो आगे बढ़ पाओगे। समय रचना है, रचना में गुण है, तो रचयिता में भी हो ना। मतलब समय तो हम जैसे रचे वैसे होता है ना। ड्रामा क्रिएशन है, आप क्रिएटर के बच्चे हो। बाबा ने ही पूरा वर्ल्ड ड्रामा ये सारा बनाया है ना, और हम उसके बच्चे हैं। तो क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से डीले क्यों? ठीक है ना। यानी हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो हम ड्रामा के हर सीन के आगे क्यों झुक जाते हैं? जैसे ड्रामा में हर सेकंड जो बात जिस रूप से बीती रिपीट नहीं होगी। यानी एक बार बीत गई सो वापस नहीं आएगी ना, पूरे 5,000 साल के बाद फिर रिपीट होगी जब वापस कलयुग आएगा। कमजोरियों को बार बार रिपीट क्यों करते हो? कमजोरियां रिपीट ना होने पाए तो पुरुषार्थ तेज होगा। कितना बाबा हमें प्यार करते हैं ना, हमें कमजोर नहीं देखना चाहते। अब पूछो, क्या क्रोध बार बार करती हैं या काम विकार के संकल्प आते हैं आपको? बार बार गुस्सा करते हो, डिफरेंट विकार तंग करते हैं, बीती को बार बार याद करते हो। ठीक है ना। कितना समय वेस्ट करते हैं ना हम पास्ट सोच में। दृढ़ संकल्प, दृढ़ता करनी है शक्ति से। बाबा ने कहा है हम आगे बढ़ पाएंगे। बाबा से प्यार करते हो तो झुकना पड़े तो झुक जाओ, किसी के आगे चुप होना पड़े चुप हो जाओ, उसको माफ करना पड़े माफ कर दो, खुद को मोड़ना पड़े मोड़ लो, नुकसान हो तो हो पट।
संकल्प करोगे, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगी, नींद के आगे नहीं हारूँगी, चुगली निंदा नहीं करूँगी, किसी की विकार को छुट्टी नहीं दूँगी। ठीक है ना? पूरी अंदर से अपनी सफाई करनी है। कंटिन्यू। मीन्स एक पक्का निश्चय कर लेना है। मेरा हाथ बाबा ने पकड़ा हुआ है। मुझे बाबा से प्यार है। मेरे दिल में बाबा बैठा है। जिसके दिल में बाबा हो उसे क्रोध तो नहीं आएगा ना। या बाबा रहेगा या कोई बात रहेगी, ठीक है ना। तो हमें जीतना है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। क्रोध के साथ बाबा नहीं रह सकता। फिर कैसे कह सकते हैं कि दिल में बाबा बैठा है, ठीक है ना। तो भगवान के लिए क्रोध नहीं छोड़ सकते क्या? अगर छोड़ने से भगवान दिल में बैठे तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते। स्वाहा कर दो क्रोध को। संकल्प करो, अब क्रोध नहीं करूंगी। गुस्सा, क्रोध माने गुस्सा। कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मीन्स बाबा हमें मिल गए हैं तो बाबा की बातों को पास जो है वो नहीं रखते, बाकी बातों को बिठा लेते हैं। हमें तो बाबा जैसे कह रहे हैं वैसे करना है ना, बाकी बातों को छोड़ देना है। अभी नहीं छोड़ा तो कभी नहीं। अगर मुश्किल हो रही है तो बाबा को लिखो, लेटर लिखो, बाबा बाबा, दिल से बोलें बाबा। बाबा कहते हैं जब भी मुश्किल आवे तो दिल से कहना, बाबा, मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ मदद करो बाबा। बंधा हुआ है, बस दिल से कहना है, बाबा आपका साथी है। भगवान का कहना मतलब गारंटी है ना, वो आपके लिए काफी नहीं है। भगवान ने मुझसे कहा है, मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ। मुझे भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। संसार के भाग्य बनाने वाले मीन संसार का नसीब लिखने वाले त्रिलोकीनाथ ने कहा है, ब्रह्मांड के मालिक ने कहा है, मुझे सर्वशक्तिवान ने गारंटी दी है कि वो मेरा साथी है। मुझे गारंटी दी है भगवान ने, वो मेरा साथी है। तुम केवल मुझे दिल से कहना, मेरा बाबा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाबा ने कहा, मीठे प्यारे बाबा, आ जाओ, दिल से कहो। मुझे दिमाग वालों की, बाबा कहते हैं, आवाज नहीं सुनाई देती है। सूक्ष्म एंड परम धाम में, ठीक है ना, दिल की आवाज है वो फौरन बाबा तक पहुंचती है। आ जाओ बाबा, मदद करो। अगर कोई विकार चेंज नहीं हो रहा, बाबा को पुकारो, मेरा साथी आ जाओ, मदद करो, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। कोई भी परेशानी, बातें, समस्या मीन्स मुश्किल, कमजोरी, वो इस तरीके से दिल से बार बार लगन लगाओ, प्यार से, तड़प से कहो, बाबा मदद करेगा। रास्ता दिखाओ बाबा। पहले सोच लें कि तुमने उसे अपना साथी बनाया है। जब हमारे अंदर, ठीक है ना, तड़प होगी विकारों से मुक्त होने की, फरिश्ता बनने की, विकार हैं, तड़प नहीं, तो माया तो डुबा देगी ना। अगर हमारी तड़प ना हो, बाबा के लिए प्यार ना हो, तो कमजोरी की बीते बातें संकल्प में ना आए। वरना मीन्स अगर हमने उसके बारे में, पुरानी कमजोरी के बारे में सोचा, तो वो मीन्स दिमाग में आया तो मुंह में आ जाएगा, जबान में, और फिर हम वो कर्म कर लेंगे। इसलिए सोचना भी नहीं है। बाबा कहते हैं संकल्प में भी खत्म कर दो, मीन्स थॉट में खत्म कर दो, तो फिर वाणी और कर्म तीनों में खत्म हो जाएगी ना शक्तिशाली। बुरी चीज को तेजी से फेंका जाता है ना, रखा तो नहीं जाता ना। समय आए, आने वाला है तो तैयार हो जाओ, वापस घर जाना है। भगवान आया है, मुझे समझ आ गया भगवान आया है, अब मैं जाने की तैयारी में हूँ। सब कुछ चुकाना है, मीन सारे कर्मों का हिसाब चुकाना है, योग से, भोग से। अगर हम योग से, बाबा की याद से नहीं चुकाएंगे
बाकी जो रहा थोड़ा बहुत भोग से मतलब सज़ा से, तो आखिर में धर्मराज की सज़ा खानी पड़ेगी ना। एंड में तो जैसे टीचर नहीं एग्ज़ाम के वक़्त जितना भी कहो नहीं सुनती, तब तो बाबा नहीं सुनेगा। अभी तो बाबा टीचर है ना, प्यार करके सिखा रहा है। बाप दादा आपका साथी है, बस दिल से कहना बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है, बस दिल से कहना। ठीक है ना? भगवान सभी का साथी है, बस दिल से पुकारो तो बाबा आ जाएगा। ओम शांति।